हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। जो भी आपके प्रीवियस ईयर हैं सभी के सभी हम डिस्कस करेंगे और वीडियो में ही याद करने की कोशिश करेंगे सभी के सभी इडियम्स एंड फ्रेजेस को। तो इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपने हमारी इंग्लिश की जो प्रीवियस ईयर वोकैब और आपने वन वर्ड्स की वीडियोस नहीं देखी है, इसके साथ साथ स्पेलिंग एरर की भी मिल जाएंगी, जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट हैं अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर आप सभी को सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का जो पहला इडियम्स है वो क्या है, आ कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, मर्डर। तो इसको क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। तो इसका मतलब क्या होगा आपका, यानी कि जो भी चीज़ है जानबूझकर की गई हो, ठीक है, तो हम बोलते हैं एन इंटेंशनल और प्रीमेडिटेटेड मर्डर। ठीक है, यानी कि जो आप जानबूझकर करते हो उसको हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी और पीडीएफ में आपको साथ साथ आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक है, आगे है पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड। अब देखिए कैसे याद करेंगे, हर एक इडियम्स को हम याद करने की कोशिश करेंगे ट्रिक की मदद से कि कैसे आप याद रख सकते हैं। अब देखिए आपके 2 फुट हैं, जो आपका बेस्ट फुट है उसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले आगे रखेंगे। जो बेस्ट फुट है उसको आप आगे रखेंगे, जो आपका क्या हो, प्रभावशाली ढंग से काम करता हो, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, स्टार्ट इम्प्रेसिवली। ठीक है, यानी कि पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड, यानी कि जो आपका बेस्ट है उसको आप आगे लेके आते हैं। ठीक है, ताकि जो प्रभाव है लोगों पर वो क्या हो, अच्छा हो, यानी कि स्टार्ट इम्प्रेसिवली। नेक्स्ट है पे लिप सर्विस टू। ठीक है, पे लिप सर्विस आप सभी ने देखा होगा। पे लिप सर्विस यानी कि लिप क्या होते हैं, आपके होठ, यानी कि जो बोलते बोलते रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं। क्या करते हैं, बोलते बोलते रहते हैं, यानी कि कोशिश करते हैं कि मैं तुम्हारा हूँ, लेकिन जब बात आती है साथ आने की तो साथ नहीं आते हैं। सिर्फ क्या करते हैं, लिप सर्विस करते हैं, बोलने से ही अपना सब कुछ दिखा देते हैं, लेकिन साथ नहीं आते जब बात आती है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा प्रिटेंड टू एक्सप्रेस लॉयल्टी और सपोर्ट। ठीक है, यानी कि प्रिटेंड क्या करते हैं, बहाना करते हैं सपोर्ट दिखाने का, लेकिन जब बात आती है साथ देने की तब वो नहीं आते हैं। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, पे लिप सर्विस टू। नेक्स्ट है स्टिक वंस नेक आउट। अब देखिए स्टिक क्या होता है, चिपकाना, अपनी जो नेक है गर्दन को चिपका देना कहीं पर। तो यानी कि आप क्या कर रहे हो, वो रिस्क ले रहे हो, यानी कि टू टेक अ रिस्क, यानी कि आपने अपनी जो नेक है वो कहीं पर चिपका दी, स्टिक कर दी, तो यानी कि आपने क्या लिया है, रिस्क लिया है, तो टेक अ रिस्क। यदि आपको वीडियो पसंद आए, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, आपको ट्रिक पसंद आ रही है याद करने की, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है बियर द पाम। अब बियर द पाम क्या होता है, विजय पाना। ठीक है, क्या करना, टू विन, और इसको हम क्या बोलते हैं, बी विक्टोरियस। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं टू विन, कोई चीज़ जीतना। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेड अपॉन अदर्स टो। ठीक है, यानी कि कोई टो है, पैर की उंगली है, उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। ठीक है, टो का मतलब उंगली, ठीक है, पैर की, इसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, यानी कि आपने क्या कर दिया, उसको आपने फीलिंग्स को हर्ट कर दिया। ठीक है, उसको क्या हुआ, दर्द हुआ। ठीक है, यदि आप किसी के पैर पर रख दोगे अपना पैर तो उसको क्या होगा, हर्ट होगा। तो हर्ट किस फॉर्म में होगा, ये फीलिंग्स की फॉर्म में। इस तरह से याद रखेंगे, हर्ट वंस फीलिंग्स, किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना। ठीक है, और ट्रेड का मतलब होता है यहाँ पर मूव। ठीक है, नेक्स्ट है कोक ऑफ द वॉक। ठीक है, कोक ऑफ द वॉक। अब कोक क्या होता है, कोक आपको 2 चीज़ों से याद रख सकते हैं। एक तो होता है कोक, किसी भी जाति का जो नर होता है, मेल होता है। ठीक है, दूसरा शरीर के किसी भी भाग को ऊपर उठा के चलना। ठीक है, ऊपर उठाना, उसको हम क्या बोलते हैं, कोक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कोक ऑफ द वॉक, यानी कि बहुत सारे जो हैं वॉक कर रहे हैं झुंड में। ठीक है, लेकिन उनमें से एक सबसे आगे मिलेगा, आपको एक सबसे आगे मिलेगा और बाकी उसके पीछे पीछे चलेंगे। तो आप यहाँ पर याद कैसे रखोगे, वन हु डोमिनेट्स अ ग्रुप और सिचुएशन, यानी कि जो ग्रुप या किसी सिचुएशन को डोमिनेट करे, यानी कि आगे रहे उनसे, तो आप क्या बोलेंगे, कोक ऑफ द वॉक। नेक्स्ट है फ्रॉम द हॉर्स
माउथ, यानी कि हॉर्स माउथ से यानी कि कोई चीज़ आपकी क्या हो, रिलायबल हो, जिस पर आप विश्वास कर सको आँख बंद करके, ठीक है, यानी कि फ्रॉम द हॉर्स माउथ, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, फ्रॉम ए रिलायबल सोर्स, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो सभी के सभी हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो वन वर्ड्स की भी आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो भी आप ज़रूर देखिए, वो क्या है, वन वर्ड्स और स्पेलिंग का भी। नेक्स्ट है अब ब्लैक ऑक्स, यानी कि क्या होता है, काली जो बैल होती है आपको, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक ऑक्स का मतलब दुर्भाग्य है, तो यानी कि मिसफॉर्चून, ठीक है। कई चीज़ मानते हैं ना, यानी कि कोई काली चीज़ आप देख लो तो क्या मानते हैं उसको, मिसफॉर्चून का क्या मानते हैं उसको, साइन मानते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे ब्लैक ऑक्स यानी कि काला बैल आपको दिखाई दे दे तो क्या होगा, वो दुर्भाग्य होगा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, सिर्फ याद करने की ट्रिक है आपकी। उसके बाद है फूल्स ईरान। अब फूल्स ईरान क्या होता है, यूजलेस अंडरटेकिंग, ठीक है। यूजलेस अंडरटेकिंग, आपने कोई काम लिया है वो यूजलेस है, किसी काम का नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, फूल्स ईरान। नेक्स्ट है टच एंड गो, ठीक है, टच एंड गो। तो टच एंड गो यानी कि यहाँ पर कोई खड़ा है, ठीक है, आप उसने क्या किया, डर के मारे आपने टच किया और फिर डर के आप क्या करें, भाग गए, ठीक है। आपने देखा होगा बचपन में भी, डरते डरते हम किसी को हाथ लगाते हैं और फिर एकदम से भाग जाते हैं, यानी कि डेंजरस चीज़ को देख के आप डरते हैं और डरते डरते क्या करते हैं, हाथ लगाते हैं। तो यहाँ पर होगा आपका डेंजरस एंड अनसर्टेन, ठीक है, डेंजरस एंड अनसर्टेन। नेक्स्ट है बी हैंड एंड फुट, ठीक है। अब हैंड एंड फुट इसका मतलब क्या होगा, यानी कि आप कोई काम कर रहे हो हाथों से भी और पैरों से भी, यानी कि जितने भी आप कर सकते हो कोशिश, आपने सभी कोशिशें कर ली, यानी कि इन ऑल पॉसिबल वेज और बाय ऑल मीन्स, यानी कि जो भी आप माध्यम लगा सकते हो, जितने भी आप तरीके लगा सकते हो सभी से, ठीक है। नेक्स्ट है टू सेट एट नॉट, यानी कि सेट करना नोट पर। अब नोट का मतलब क्या होता है, यानी कि कुछ नहीं होता है, बिल्कुल शून्य के बराबर, यानी कि कोई चीज़ आपने बिल्कुल शून्य पर, जीरो पर सेट कर दी, इसका मतलब क्या, आपने बिल्कुल वो ख़त्म कर दी, यानी कि बर्बाद कर दी, टू रुइन, ठीक है, टू रुइन या फिर डैमेज समथिंग, बिल्कुल ख़त्म कर देना किसी चीज़ को। अब नेक्स्ट है इन द ब्लैक। अब इन द ब्लैक का मतलब होता है, दो तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं, इन द रेड और इन द ब्लैक। और इन द ब्लैक का मतलब होता है फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल कंडीशन, यानी कि आपको मुनाफा हो रहा है तो आप बोलेंगे इन द ब्लैक, यदि आपको घाटा हो रहा है तो आप बोलेंगे इन द रेड, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है ग्रे मैटर। जो ग्रे मैटर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इंटेलिजेंस बोलते हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस को क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर। जो चीज़ें समझने की होंगी वो हम बिल्कुल समझते हुए चलेंगे और ट्रिक के माध्यम से हम याद करने की भी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है ऑल थम्स। अब देखिए ऑल थम्स का मतलब क्या होता है, अनाड़ी जो आदमी होता है, जो किसी काम का नहीं होता, इधर से उधर घूमता रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑकवर्ड और क्लमजी स्पेशली विद वंस हैंड, ठीक है। यानी कि जो ऑकवर्ड हो, क्लमजी हो, अनाड़ी आप याद रख सकते हैं, अनाड़ी आदमी को हम बोलते हैं ऑल थम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी इन द स्विम। बी इन द स्विम का मतलब क्या होता है। अब बी इन द स्विम देखिए, अपने आप को अप टू डेट रखना, ठीक है, अपने आप को क्या रखना, हर एक चीज़ों से अप टू डेट रखना, ठीक है, जो भी नई चीज़ आई है उसके बारे में पता रखना। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, टू कीप वन सेल्फ इन्फॉर्म एंड अप टू डेट, यानी कि अपने आप को उस हर एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्म रखना और अप टू डेट रखना। आपसे कोई भी चीज़ पूछ ले, आप सभी को उन चीज़ों के बारे में पता होगा, तो यानी कि बी इन द स्विम। नेक्स्ट है फेदर ब्रेन। अब फेदर क्या होता है, पंख, ठीक है। अब किसी के ब्रेन को पंख लगाना, ठीक है, इसी तरह से तो याद रखेंगे आप। तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा, सिली और ओफन फॉरगेटिंग थिंग्स, ठीक है। आप पंख मार के किसी के दिमाग को याद दिला रहे हो, ठीक है, ये आपका देखेंगे ब्रेन, फेदर ब्रेन, ठीक है। यानी कि इस तरह से याद रखेंगे, आप कोई चीज़ भूल गया और उसको आप याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं फैदर से, ठीक है, उसको आप हिला हिला के याद करने की कोशिश करवा रहे हैं, सिल्ली और ओफन फॉरगेटिंग थिंग्स, ठीक है। सिल्ली बोलेंगे यानी कि फुलिश थिंक करना,
इस तरह से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हियर इट ऑन ए ग्रेप वाइन। अब देखिए कोई आप चीज़ ग्रेप वाइन पे सुने तो यानी कि वो क्या है, अफवाह है। तो आप क्या बोलेंगे उसको, अफवाह, यानी कि कोई अफवाह सुनना किसी चीज़ के बारे में। टू हियर र्यूमर्स अबाउट समथिंग और समवन, यानी कि अफवाहों पर ज़्यादा ध्यान देना। हियर इट ऑन ग्रेप वाइन। नेक्स्ट है बिटवीन द कप एंड लिप्स। अब देखिए कप एंड लिप्स के बीच में, अब यहाँ पर आपका कप है, आपके हाथ में है, ठीक है, और ये आपके लिप्स हैं, आप यानी कि इनको टच ही करने वाले हैं, बिल्कुल पीने ही वाले हैं। क्या पीने वाले हैं, बिल्कुल जो भी आपका इस कप में है। तो यानी कि कप और लिप्स के बीच में जो चीज़ें हैं इनको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट, यानी कि कोई चीज़ आप प्राप्त करने वाले हैं, कोई काम होने वाला है, ठीक है। अब ये कप है आपके हाथ में, और जैसे यानी कि बिटवीन द कप एंड लिप्स, यानी कि कोई चीज़ आप अचीव करने वाले हैं, अब आप पीने ही वाले हैं, तो इस सेंस में आप यूज़ करेंगे ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट। नेक्स्ट है बैंड ओवर बैकवर्ड। अब देखिए आप खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है, आप आगे की तरफ बैंड करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे, लेकिन पीछे की तरफ भी यदि आप बैंड हो जाएं तो उसको बोलेंगे डू वट एवर इट टेक्स टू हेल्प, ठीक है, यानी कि जो भी आप कर सकते हो करो, ठीक है, या फिर इजीली आप कोई भी चीज़ कर सकते हो, विलिंग टू डू एनीथिंग, ठीक है, कोई भी चीज़ करने के आप इच्छुक हो, इस सेंस में आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कैन नॉट कट द मस्टर्ड। कैन नॉट कट द मस्टर्ड, तो मस्टर्ड आपकी क्या होती है, सरसों। यदि आप सरसों को भी कट नहीं कर सकते, इस सेंस में याद रखेंगे, यानी कि समवन हु इज़ नॉट एडिक्वेट इनफ टू कम्पीट और पार्टिसिपेट, यानी कि जिस बंदे से सरसों नहीं करती तो वो किसी से भी कम्पीट नहीं कर सकता, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे। इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, तो पीडीएफ आप देख सकते हैं, रिवीजन वहाँ से कर सकते हैं, विद आंसर आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर। हर एक चीज़ की आपको पीडीएफ, जो भी आप नोट्स लेना चाहते हैं आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपने हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप ज़रूर कर लें, माई एग्जाम ट्रिक्स, जहाँ पर आपको मैथ एंड रीजनिंग की डेली ट्रिक्स सीखने को मिलेंगी। इसका लिंक भी आपको क्या मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, माई एग्जाम ट्रिक, तो ये भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगला है गाल एंड वर्मवुड। अब देखिए ये क्या होता है, किस लिए हम यूज़ करते हैं। गाल का मतलब क्या होता है, घृणा भरी कटुता, यानी कि किसी से आप बहुत ही ज़्यादा घृणा करते हैं। या फिर जो वर्मवुड होता है वो क्या होता है, एक कांटेदार पौधा होता है। इस तरह से आपने भी पौधा देखा होगा, यहाँ पर कांटे से लगे होते हैं। जब आप इसके नज़दीक से जाएंगे तो आपकी पैंट पर ये चिपक जाएंगे, तो आपके लिए क्या करेंगे, ये मुसीबत पैदा करेंगे, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, सोर्स ऑफ इरिटेशन, ठीक है, यानी कि जो आपका क्या करे, घृणा से पूर्ण हो, या फिर जो ये कांटे हैं तो ये क्या करेंगे, इरिटेट करेंगे आपको, यानी कि क्या हो, सोर्स ऑफ इरिटेशन, इस तरह से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है मम्बो जम्बो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मम्बो जम्बो। तो ये आपका एक टर्म है, आप किसके लिए यूज़ करते हैं, नॉनसेंस एंड मीनिंगलेस स्पीच के लिए, ठीक है, जो किसी सेंस में ना हो स्पीच आप बोले जा रहे हैं, जिसका कोई तुक ही नहीं है, नॉनसेंस बातें कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, मुम्बो जम्बो, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है फनी फार्म। अब फनी फार्म आप किस लिए यूज करते हैं, जो फनी, अब देखिए फार्म है, ठीक है, इसमें आप गए क्या बोलेंगे, आप बोलते क्या है, ये फनी फार्म है, ठीक है। तो फनी किस लिए है, यहाँ पर लोग फन से हंस रहे हैं, एक बहुत बड़ा फार्म है, इसके अंदर है जो सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे, ए मेंटल इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी, ठीक है, एक मेंटल इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी। नेक्स्ट है गेट योर वॉकिंग पेपर, ठीक है, गेट योर वॉकिंग पेपर, तो यानी कि आप कहीं पर जा रहे हैं और अपने क्या लेके जाओ, पेपर भी साथ में लेके जाओ, यानी कि आपको निकाल दिया है, अब आप जा सकते हो, यानी कि गेट फायर्ड फ्रॉम द जॉब, तो यानी कि जाते वक्त अपने वॉकिंग पेपर भी ले जाना, ये भी दिखा देना, यानी कि आपको निकाल दिया गया है, इस तरह से याद रखेंगे, गेट फायर्ड फ्रॉम द जॉब। नेक्स्ट है नो द रोप। अब देखिए नो द रोप को कैसे करेंगे, अब देखिए रस्सी है, मैं आपको बोलूँ ये रस्सी है, तो आप बोलेंगे आई नो, ठीक है, आई नो द रोप्स, इस तरह से याद रखेंगे। याद करने की ट्रिक है, आपको मैंने रस्सी दिखाई और आप क्या बोलेंगे, आई नो द रोप,
इसका मतलब क्या है, हर एक चीज़ की डिटेल के बारे में आप लोगों को पता है, टू अंडरस्टैंड द डिटेल्स, ठीक है, यानी कि हर एक चीज़ के बारे में आपको पता है, जो भी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ उसके बारे में आपको पहले से ही पता है। नेक्स्ट है फ्री एंड ईजी, कोई चीज़ फ्री है और ईजी है। तो फ्री यानी कि कोई चीज़ मिलती है तो वो क्या होती है, नेचुरल होती है। फ्री कोई चीज़ मिलती है तो वो क्या होती है, नेचुरल होती है। और ईजी यानी कि बिल्कुल सिंपल होती है, नेचुरल एंड सिंपल। नेक्स्ट है लेवल प्लेइंग फील्ड। अब देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड, अब देखिए कोई फील्ड है, ऊबड़ खाबड़ है, यहाँ से ऊंचा है, यहाँ पर बिल्कुल समतल है। अभी यहाँ पर जो प्लेन पर खेल रहा है उसके लिए तो कंपटीशन बिल्कुल सिंपल है, लेकिन जो यहाँ पर खेलेगा उसके लिए कंपटीशन थोड़ा सा हार्ड होगा। तो आप क्या करेंगे, या आपने इसको बिल्कुल प्लेन कर दिया, ठीक है। अब किसी भी साइड को एडवांटेज नहीं होगा, सबके लिए इक्वल कंपटीशन होगा, फेयर कंपटीशन होगा। तो आप क्या बोलेंगे, अ फेयर कंपटीशन वेयर नो साइड एज एन एडवांटेज, ठीक है, यानी कि किसी एक साइड को एडवांटेज ना हो, दोनों के साथ बराबर हो, ठीक है। ऐसा नहीं है एक के साथ आप क्या करें, एडवांटेज दे रहे हो, एक के साथ डिसएडवांटेज हो रहा हो। नेक्स्ट है फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग आप किस लिए याद करते हो, उतने समय के लिए, जो अभी टाइम चल रहा है केवल उस समय के लिए, तो यानी कि टेम्परेरी, ठीक है। आप बोलेंगे फॉर द टाइम बीइंग, जो अभी समय प्रेजेंट में चल रहा है केवल उसके लिए, यानी कि वो टेम्परेरी है, आगे समय में वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, टेम्परेरी। नेक्स्ट है फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न। अब ये मतलब क्या होता है, फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न। अब देखिए आपकी नौका है, आगे का हिस्सा जो होता है आप उसको बोलते हैं स्टेम, और पीछे का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं स्टर्न। तो यानी कि आगे से लेकर बिल्कुल पीछे तक, ऑल द वेज फ्रॉम द फ्रंट ऑफ अ शिप टू द बैक, ठीक है, यानी कि आगे से लेकर पीछे तक, ऑल द वे फ्रॉम द फ्रंट ऑफ शिप टू द बैक, ठीक है। स्टेम टू स्टर्न याद रखेंगे, स्टेम आगे का हिस्सा, स्टर्न पीछे का हिस्सा किसका, नाव का। नेक्स्ट है कट शॉर्ट। अब कट शॉर्ट का मतलब क्या होता है, किसी के बीच में हस्तक्षेप करना, ठीक है। बार बार कोई चीज़ आप बोल रहे हैं, ठीक है, आपको कोई बार बार कट करे, ठीक है, तो यानी कि आप क्या करें, इंटरप्ट कर रहे हैं किसी के बीच में, टू इंटरप्ट। नेक्स्ट है रफल समबडीज फेदर। अब किसी के फेदर को आप रफल कर रहे हो, तो यानी कि आप क्या कर रहे हो, किसी को एनोय कर रहे हो, यानी कि टू एनोय समबडी। नेक्स्ट है रन आउट ऑफ स्टीम। अब स्टीम है, उससे बाहर निकल जाना, इसका मतलब है स्टीम में बहुत सारी एनर्जी होती है, यदि आप उससे बाहर निकल रहे हैं तो यानी कि आपकी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो गई है बिल्कुल, तो यानी कि टू लॉस इम्पेटस एंड एंथुसियाज्म, यानी कि जो आपकी ऊर्जा है, एंथुसियाज्म है, वो बिल्कुल क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। ये याद करने की ट्रिक्स हैं, तो इसी तरह से यदि आप याद रखेंगे तो लंबे समय तक जो है चीज़ें याद रहेंगी। अब है ए कुकू इन द नेस्ट। अब देखिए कोई नेस्ट है, यानी कि किसी का घोंसला है, तो उसमें कुकू आ गया। अब कुकू क्या होता है, एक बर्ड होता है जो अपने अंडे किसी दूसरों के नेस्ट में रखता है, ठीक है। किसी दूसरे पक्षी का घोंसला है, यहाँ पर अपने अंडे ले आया और यहाँ पर रख दिए, ठीक है। यदि आपके घर में कोई आके रहने लगे तो आप क्या बोलेंगे, ठीक है, अनवेलकम पर्सन आप उसको बोलेंगे, ठीक है, एन अनवेलकम इंट्रूडर, यानी कि बिन बुलाया मेहमान वो आपके घर में आके रहने लगा। नेक्स्ट है कैपिटल पनिशमेंट। तो सिंपल है, कैपिटल पनिशमेंट हम किसको बोलते हैं, बिल्कुल डेथ सेंटेंस को, ठीक है, सेंटेंस, डेथ सेंटेंस को हम बोलेंगे, मृत्यु को। नेक्स्ट है वेट बिहाइंड द ईयर्स। अब आपकी आँखें हैं, ठीक है, अभी आप जवान हो, यानी कि अभी आपकी आँखों में थोड़ा सा वेट पंसा है, बूढ़े हो जाएंगे तो आँखें बिल्कुल रूखी सूखी हो जाएंगी, ठीक है, यानी कि अभी आप जवान हो, यानी कि वेट बिहाइंड द ईयर्स, इसका मतलब क्या होता है, सॉरी ईयर्स, ठीक है, वेट बिहाइंड द ईयर्स। अब इसका मतलब क्या होगा, यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंस, ये भी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता जाएगा वो वेट जो है आपका गीलापन ख़त्म होता जाएगा। नेक्स्ट है टॉक्ड ओवर। अब किसी चीज़ के बारे में आप टॉक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, डिस्कस, ठीक है। टॉक्ड ओवर यानी कि किसी के बारे में बात करना, डिस्कशन करना। नेक्स्ट है वेट वंस विसल। अभी हमने वेट किया था ईयर्स, अब है विसल। तो विसल को यदि आप गीला करो तो यानी कि हैव ए ड्रिंक,
ठीक है, यानी कि आपको विसल बजानी है, आपका गला जो है सूख गया है बजाते बजाते, तो उसको आप वेट कर लो, यानी कि आप थोड़ा सा कुछ पी लो, तो हैव अ ड्रिंक, कुछ पीना। नेक्स्ट है वेक्स्ड क्वेश्चन। अब वेक्स्ड क्वेश्चन क्या होता है? वेक्स्ड होता है चिड़चिड़ापन। अब वेक्स्ड क्वेश्चन क्या होता है? वो क्वेश्चन, ठीक है, जिस पर बहुत सारे इशू बने हुए हों, यानी कि कंट्रोवर्शियल कोई क्वेश्चन हो, उसको हम बोलते हैं वेक्स्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है टेक फैंसी टू, यानी कि किसी को आप ज़्यादा पसंद करते हो, किसी के तरफ आप ज़्यादा आकर्षित होते हो, उसको बोलते हैं आप टेक फैंसी टू, ठीक है, यानी कि डेवलप लाइकिंग फॉर, किसी के प्रति आपको लाइकिंग जो है अपनी डेवलप करना, किसी की तरफ अट्रैक्ट होना। नेक्स्ट है ऑन टेंटर हुक। अब ऑन टेंटर हुक क्या होता है? टेंटर हुक होता है खूंटी के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हो, तो यानी कि उसके ऊपर होना, यानी कि आप क्या है, आपको याद रखना है ऑन टेंटर हुक, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सस्पेंस में, एंग्जाइटी में, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रेसिंग डाउन। अब ड्रेसिंग डाउन का मतलब क्या होता है? यदि आप ड्रेस पहने हुए हैं, आपको कोई इस तरह से पीट दे, डांट दे, ठीक है, आप क्या करेंगे? गुस्से से जो अपनी ड्रेस है वो डाउन कर देंगे, ठीक है, उतार के फेंक देंगे। आपने किसी को डांट दिया, ठीक है, तो यानी कि गिव अ स्कोल्डिंग, किसी को डांटना बुरी तरह से। नेक्स्ट है कट द मस्टर्ड। इससे पहले हमने किया था कैन नॉट कट द मस्टर्ड, यानी कि वो अभी क्या है, कंपटीशन के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप कट कर सकते हो मस्टर्ड को। इसका मतलब क्या है? परफॉर्म वेल, यानी कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट है गाल एंड वॉर्मवुड। तो ये हम कर चुके हैं, दोबारा से रिपीट हो गया है गाल एंड वॉर्मवुड। तो यहाँ पर आपका हेटफुल की भी सेंस में आ सकता है, ठीक है, वहाँ पर हमने किया था इरिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है वेल ऑफ टाइम। अब वेल क्या होती है? मछली, आप सभी ने पता होगा, वेल फिश, ठीक है। अब वो पानी में रहती है तो क्या करती है? बहुत सारी मस्ती करती है, इंजॉय करती है। तो यदि आपको कोई बोले वेल ऑफ अ टाइम, ठीक है, उस टाइम की वेल, तो इसका मतलब इंजॉय अ लॉट, ठीक है। वेल क्या करती है? पानी में मस्ती करती रहती है, तो इंजॉय अ लॉट, इस तरह से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है एन एनानियस। एनानियस मतलब क्या होता है? एक आप टर्म यूज़ करते हैं लायर्स के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं? लायर्स के लिए, जो झूठे आदमी होते हैं उनके लिए आप यूज़ करते हैं, ठीक है, आ लायर आप बोलेंगे। अब है रैप वंस ब्रेन अराउंड, ठीक है, आपका कोई ब्रेन है, आपने क्या किया? इसको चारों तरफ से बांध लिया, ताकि आप क्या कर सके? एक ही काम पर कंसंट्रेट कर सके। आपका ध्यान नहीं लग रहा, तो आपने क्या किया? अपने ब्रेन को चारों तरफ से रैप कर दिया किसी चीज़ से, तो ताकि आप किसी पर कंसंट्रेट कर सकें, तो यानी कि कंसंट्रेट ऑन समथिंग टू अंडरस्टैंड, किसी को समझने के लिए उस पर कंसंट्रेट करना। नेक्स्ट बी लाइन। अब बी लाइन क्या होता है? तो बी लाइन आपका क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस। अब टू प्लेस है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, इन दोनों के बीच में जो बिल्कुल सिंपल या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो आप उसको बोलेंगे बी लाइन। क्या बोलेंगे आप उसको? बी लाइन, ठीक है, बिल्कुल सीधा रास्ता। नेक्स्ट है टू बी स्नोड अंडर। अब टू बी स्नोड अंडर मतलब क्या होता है? वेरी बिजी, ठीक है, टू वेरी बिजी आप बोलेंगे स्नोड अंडर। नेक्स्ट है थिंक द वर्ल्ड ऑफ, ठीक है, थिंक द वर्ल्ड यानी कि संसार, तो थिंक द वर्ल्ड ऑफ, संसार को क्या समझना? कि सब कुछ वही है, उसको आप यानी कि बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हो किसी चीज़ को, तो यानी कि एडमायर समवन वेरी मच, किसी को बहुत ज़्यादा आप एडमायर कर दो, उसकी ज़्यादा सराहना कर दो। अब नेक्स्ट है किटी कॉर्नर। अब किटी कॉर्नर क्या होता है? अब देखिए किटी कॉर्नर को आप याद रख सकते हैं, एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, तो यानी कि डायगनली अक्रॉस, ठीक है, डायगनली अक्रॉस आप क्या बोलेंगे? किटी कॉर्नर को बोलते हैं। नेक्स्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको हर एक जो है सब्जेक्ट की क्लासेस ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी विद प्लेलिस्ट, सिस्टमेटिक ढंग से हर एक वीडियो आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट है लॉक एंड की। अब किसी चीज़ को आपने लॉक लगा दिया, ठीक है, और की अपने पास रख ली, लॉक एंड की है, आप उसको बोलते हैं, तो यानी कि सेफ प्लेस पर है, ठीक है, वो चीज़ क्या है? बिल्कुल सेफ प्लेस पर है। नेक्स्ट है पोर ओवर, ठीक है, पोर ओवर का मतलब क्या होता है? तो आप बोलते हैं गो थ्रू,
ठीक है। गो थ्रू का मतलब क्या होता है, बिल्कुल केयरफुली हर एक चीज़ को क्या करना, स्टडी करना, तो उसको आप बोलते हैं गो थ्रू। नेक्स्ट है इन ऑ ऑफ। इन ऑ ऑफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी की ज़्यादा रिस्पेक्ट करना, आदर करना, ठीक है, क्या करना, आदर करना। नेक्स्ट है कास्ट अ शैडो ऑन। किसी के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, शैडो कास्ट कर रहे हैं, तो यानी कि किसी को आप बुरा भला कह रहे हैं, ठीक है। कास्ट अ शैडो ऑन, बुरा भला कह रहे हैं, किस फॉर्म में, तो आप बोलेंगे किसी को आप क्या करना चाह रहे हैं, किसी की आप जो इमेज है गिराना चाहते हैं, किसी को आप स्पॉइल करना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे स्पॉइल और लेट डाउन का मतलब कास्ट अ शैडो ऑन। नेक्स्ट है कम टू नॉट। अब नॉट का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ नहीं, बिल्कुल शून्य, ठीक है। यदि आप शून्य पर आ जाएं, इसका मतलब क्या होगा, बिल्कुल अनसक्सेसफुल आप हो गए हैं, शून्य पर आ गए हैं, सक्सेस आपकी बिल्कुल भी नहीं रही है, बिल्कुल आप ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट है बाय इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशंस के थ्रू आप क्या बोलते हैं, ऑब्लिकली। क्या बोलेंगे आप, ऑब्लिकली, यानी कि बिल्कुल प्रोक्ष रूप से, बिल्कुल स्पष्ट, ऑब्लिकली आप बोलेंगे। नेक्स्ट है इन द फेस ऑफ। इन द फेस ऑफ का मतलब क्या होता है, तो आप होता है किसी चीज़ के बावजूद भी आप वो काम करते रहें, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, रिगार्डलेस ऑफ, या फिर बोलेंगे आप इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, ठीक है, के बावजूद। नेक्स्ट है ड्राइव टू द वॉल। अब वॉल है, अब आप गाड़ी को क्या करना चाहिए, ड्राइव करना चाहिए रोड पर, लेकिन आप उसको कहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं, वॉल पर, तो इसका मतलब क्या है, तो आप किसी को तंग कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं अपने इस काम से, तो यानी कि इरिटेट और एनॉय, डी आंसर। नेक्स्ट है होल बैग ऑफ ट्रिक्स। यानी कि आपके पास एक बैग है, उसके अंदर बहुत सारी क्या हैं, ट्रिक्स ही ट्रिक्स हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, मेक यूज़ ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज़ और टेक्निक्स टू अचीव समथिंग, ठीक है। यानी कि आपके पास क्या है, ट्रिक्स का बैग है, पहली ट्रिक्स लगाई आपने, वो कामयाब नहीं हुई, फिर दूसरी लगाई, फिर तीसरी लगाई, यानी कि हर एक पॉसिबिलिटी को क्या करना, यूज़ करना, या फिर किसी टेक्निक को यूज़ करना, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, पाने के लिए। नेक्स्ट है डॉग ईट डॉग। अब डॉग ईट डॉग का मतलब क्या है, दो डॉग्स हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दोनों एक दूसरे को खाने लगे, यानी कि दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, इस सेंस में है, तो यानी कि ये इसको बाइट कर रहा है, ये इसको बाइट कर रहा है, यानी कि वो झगड़ा कर रहे हैं बहुत बुरी तरह से, तो यानी कि रूथलेसली कम्पिटिटिव, ठीक है, यानी कि दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है, ठीक है, टक्कर है बिल्कुल कांटे की। नेक्स्ट है रैंगल ओवर एन एस शैडो, ठीक है, रैंगल ओवर एस शैडो। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, जरा सी बात पर क्या करना, झगड़ा करना, ठीक है, तो यानी कि क्वेल्स ओवर ट्राइफल्स। ट्राइफल्स मतलब क्या होता है, बिल्कुल जरा जरा सी बात, कुछ भी बात नहीं है और आप क्या करने लगे, झगड़ा करने लग गए। नेक्स्ट है पुट्स बाय, ठीक है, पुट्स का मतलब रखना, बाय मतलब अपने पास, तो इसका मतलब क्या है, किसी चीज़ को आप सेव करके रख रहे हैं, तो यानी कि पुट्स बाय, इस तरह से आप बोलेंगे। नेक्स्ट है द नॉर्म ऑफ ज्यूरिच। अब ये मतलब क्या होता है, तो ये आपकी एक स्लैंग टर्म होती है जो आप किसके लिए यूज़ करते हैं, स्विस बैंकर्स के लिए यूज़ करते हैं, तो यानी कि बिग इंटरनेशनल बैंकर्स, इनको आप बोलने के लिए यूज़ करेंगे नॉर्म्स ऑफ ज्यूरिच। नेक्स्ट है वोट विद वंस फीट। यानी कि किसी को आपने वोट तो किया, वोट जनरली आप किससे करते हैं, अपने हाथों से, लेकिन आपने पैरों से वोट किया, तो इसका मतलब क्या है, पैरों से वोट किया है आपने, तो इसका मतलब क्या है, किसी के प्रति आप डिसअप्रूवल दिखा रहे हैं, आपने वोट किया लेकिन पैरों से, फुट से, ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप किसी चीज़ को डिसअप्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है गोड्स एकर। अब गोड्स एकर का मतलब क्या है, बहुत बड़ी ज़मीन है, टुकड़े को आप बोल रहे हैं, यानी कि भगवान की, तो इसका मतलब क्या है, एक चर्च के साइड में आपका एक सिमेट्री है, यानी कि कब्रिस्तान है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, गोड्स एकर, ठीक है, गोड्स एकर। ए सिमेट्री बिसाइड्स अ चर्च, यानी कि चर्च के साइड में क्या एक सिमेट्री है, जहाँ पर आप क्या करते हैं, डेड बॉडीज़ को दफनाते हैं, कब्रिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट है पाम ऑफ। पाम ऑफ का मतलब क्या होता है, तो ये होता है अनईजी विद समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ के साथ आप क्या हो, अनईज हो, तो आप क्या बोलेंगे, पाम ऑफ।
सॉरी, यहाँ पर पाम ऑफ नहीं होगा, सॉरी, पाम ऑफ का मतलब क्या होता है, डिस्पोज ऑफ विद द इंटेंट टू डिसे, तो यानी कि किसी को क्या करना, धोखा देना। पाम ऑफ का मतलब क्या होता है, धोखा देना, कि किसी को क्या करना, ठगने के तरीके से आप उसको क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ठगना चाह रहे हैं आप उसको। नेक्स्ट है वाइप द नोज ऑफ, यानी कि किसी की नाक साफ करना, किसी की आप नाक साफ कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप उसको चीट कर रहे हैं। किसी की नाक साफ कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं। नेक्स्ट है मेक अ बी लाइन। अब बी लाइन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप ले रहे हैं। बी लाइन का मतलब मैंने बताया था बिल्कुल सीधा रास्ता, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू थिंग्स, यानी कि मेक अ बी लाइन। बी लाइन बनाना का मतलब क्या है, छोटा रास्ता आप ले रहे हैं तो कहीं पर आप जल्दी करना, यानी कि रस, कोई चीज़ आप जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्विकली कर रहे हैं। नेक्स्ट है नॉट प्लेइंग विद द फुल डेक, यानी कि आप फुल डेक के साथ किसी चीज़ को प्ले नहीं कर रहे हैं, पूरी एनर्जी के साथ, यानी कि पूरी एफर्ट्स के साथ आप उस काम को नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि तो आप बोलेंगे समवन हु लैक्स इंटेलिजेंस, जिसमें क्या हो, इंटेलिजेंस की कमी हो। नेक्स्ट है वाइड ऑफ द मार्क। आप देखिए वाइड ऑफ द मार्क का मतलब क्या है, वाइड बॉल आप लोगों ने सुनी होगी, मार्क यहाँ पर है लेकिन आप यह मार्क यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, निशाना यहाँ लगाना है और लगा रहे हैं आप इतने मार्क से हटकर, तो इसका मतलब क्या है, कोई चीज़ क्या है वो इनएक्यूरेट है, एक्यूरेट आप काम नहीं कर रहे हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पुल नो पंचिस। अब पुल नो पंचिस का मतलब क्या होता है, तो यानी कि इसका मतलब होगा बिल्कुल फ्रैंकली किसी के साथ बातें करना, ठीक है। पे ऑन द नेल्स। अब पे ऑन द नेल्स का मतलब क्या है, यानी कि नेल्स नाखून, जिस तरह से याद कर सकते हैं, नेल्स पर आपने पे कर दिया, ठीक है, नेल्स पर क्या कर दिया, पे कर दिया, यानी कि शीघ्र पेमेंट करना, ठीक है, शीघ्र क्या करना, पे करना, तुरंत आपने तभी की तभी किसी को पे कर दिया। नेक्स्ट है आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब क्या होता है, नॉट वेल, ठीक है, आई एम आउट ऑफ सॉर्ट्स टुडे, तो यानी कि आप अच्छे नहीं हैं, तो आप बोलेंगे आई एम नॉट वेल टुडे। नेक्स्ट है वर्क लाइक अ चार्म। अब वर्क लाइक अ चार्म, चार्म मतलब क्या होता है, जादूगर की तरह काम करना, चार्म मतलब जादू। अब कोई जादू की तरह काम करे तो इसका मतलब क्या है, आप क्या बोलेंगे उसको, वर्क वेरी वेल एंड हैज़ द डिजायर्ड इफेक्ट, यानी कि जो आप चाहते हैं वही आपने पा लिया और बहुत अच्छे से काम किया, यानी कि जादूगर जो चाहता है वो कर देता है, तो इसी तरह से आपने भी जो चाहा वो कर लिया और अच्छे तरह से काम किया। नेक्स्ट कोर्क समथिंग अप। अब कोर्क समथिंग अप का मतलब क्या होता है, टू स्टॉप अप वंस माउथ एंड बी क्वाइट। अब कोर्क क्या होता है, देखा होगा आप लोगों ने कि बोतल होती है, ठीक है, शीशे की, उसके अंदर एक छोटा सा टुकड़ा होता है गोल इस तरह से, उस बोतल को क्या करने के लिए, बंद करने के लिए, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, कोर्क बोलते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को बंद करने के लिए, तो बोतल को बंद करने के लिए आपने कोर्क का यूज़ किया है, स्मॉल पीस होता है राउंड, ठीक है। तो यानी कि आपने किसी चीज़ को स्टॉप कर दिया, उसका मुंह जो है बंद कर दिया, तो यानी कि स्टॉप अप वंस माउथ एंड बी क्वाइट, और शांत रहना। नेक्स्ट है कुक समवंस घूस, ठीक है, कुक समवंस घूस, तो किसी का घूस कुक करना, तो इसका मतलब क्या होता है, स्पॉइल अदर पर्सन्स चांस ऑफ सक्सेस, यानी कि दूसरे आदमी की जो सक्सेस है, ठीक है, कामयाबी के जो चांसेस थे उसको ख़त्म कर देना। नेक्स्ट है सिंक एंड स्विम। या तो आप सिंक करेंगे या फिर स्विम करेंगे, ये पानी है, या तो आप सिंक कर गए, डूब गए, या फिर यहाँ पर कोई चीज़ है वो स्विम कर रही है, यानी कि डूब गई, यानी कि तो फेल हो गई, यदि वो स्विम कर गई तो वो सक्सीड हो गई, तो यानी कि फेल और सक्सीड। नेक्स्ट है हिट द रोड रनिंग, ठीक है, हिट द रोड रनिंग, रनिंग करते हुए आप रोड को हिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, स्टार्ट समथिंग एंड प्रोसीड एट ए फास्ट पेस विद एंथुसियाज्म, ठीक है, रनिंग करते करते रोड को आप हिट कर रहे हैं, यानी कि कोई चीज़ आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल फास्ट कर रहे हैं, ठीक है, और एंथुसियाज्म के साथ उसको कर रहे हैं। नेक्स्ट है बी ऑन द ब्रेड लाइन। आप देखिए ब्रेड लाइन है, उसके ऊपर होना, ब्रेड लाइन के ऊपर होना, इसका मतलब क्या है, बहुत ही क्या होना, यहाँ पर आपका पुअर होना, बहुत ही गरीब होना, तो ब्रेड लाइन के आप ऊपर हैं, ब्रेड खा रहे हैं, ठीक है, ये ब्रेड लाइन है,
केवल आप ब्रेड ही ब्रेड खा रहे हैं और कुछ खाने को नहीं है, तो यानी कि बहुत गरीब है कोई। नेक्स्ट ए वी बिट। अब बिट क्या होता है? वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल, इस तरह से याद रखेंगे, तो यानी कि टू बी ए वेरी स्मॉल डिग्री। नेक्स्ट है ऑन टेंटर हुक्स। तो टेंटर हुक्स का मतलब क्या होगा? तो यह होगा इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंस एंड एंग्जाइटी, चिंता में रहना। नेक्स्ट है इन अ पीकल। इन अ पीकल का मतलब क्या होता है? इन एन एम्बेरेसिंग और ऑकवर्ड सिचुएशन। पीकल मतलब अचार। तो अचार क्या होता है? बिल्कुल मैसअप होता है। यदि आप इसके अंदर फंस जाएं तो यानी कि बहुत ही ऑकवर्ड सी सिचुएशन आ जाएंगी, एम्बेरेसिंग सिचुएशन आ जाएगी, परेशान, उलझी हुई। नेक्स्ट है टू टो द लाइन। अब देखिए लाइन है यहाँ पर, एक लाइन, इसको आपने क्या किया? आपके टो यानी कि पैर की उंगली आपने यहाँ पर रख दी, तो यानी कि आप जो पॉलिसीज़ हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, आप उनको फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल लाइन पे टो रखा है आपने, तो यानी कि हर एक पॉलिसीज़ को, हर एक प्रिंसिपल्स को आप फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं। इसका मतलब टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी और पॉलिसीज़ ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप स्पेशली अनविलिंगली, ठीक है, ना चाहते हुए भी आप उसको मान रहे हैं। नेक्स्ट है पुट अप द शटर, ठीक है, पुट अप द शटर, इसका मतलब है गो आउट ऑफ बिजनेस, ठीक है, आपने शटर किसी चीज़ पर रख दिया, पुट अप कर दिया, तो यानी कि आपने बंद कर दिया और आप क्या चले गए? बिजनेस पर, गो आउट ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट है विद बेल्स ऑन। विद बेल्स ऑन यानी कि बेल्स हाथ में ले रहे हैं, वो भी बज रही हैं, तो यानी कि बेल बजते बजते कोई काम हो रहा है, तो सभी में क्या आ जाएगा? एक एनर्जी सी आ जाएगी, यानी कि एंथुसियास्टिकली। नेक्स्ट फार एंड वाइड। कोई चीज़ दूर है और वाइड है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो यानी कि वो क्या है? लार्ज एरिए पर है, ठीक है, फार एंड वाइड, कोई चीज़ दूर दूर तक फैली है, यानी कि ओवर अ लार्ज एरिया। नेक्स्ट है फडी डडी। अब एक इससे पहले आपने मम्बो जम्बो पढ़ा था, अब है फडी डडी। इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है एन ओल्ड फैशन और फुलिश टाइप ऑफ पर्सन, ठीक है, फुलिश पर्सन के लिए आप यूज़ करते हैं इसको, फडी डडी को। नेक्स्ट है मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर का मतलब क्या होता है? पानी में, दूध में पानी। तो आप क्या बोलेंगे? लैकिंग द विल और एबिलिटी, यानी कि उसमें योग्यता नहीं है किसी चीज़ की। यदि केवल पानी है और केवल दूध है तो ठीक है, योग्यता है, लेकिन उसमें पानी मिला दिया आपने, यानी कि उसमें क्या है? वो करप्ट है, योग्यता नहीं है, उसमें मिश्रण है वो किसी चीज़ का। नेक्स्ट द साल्ट ऑफ अर्थ। द साल्ट ऑफ द अर्थ आप किसको बोलते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छे को, होनेस्ट को, या काइंड को। नेक्स्ट फील ब्लू, ठीक है, फील ब्लू, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है डिप्रेस्ड, ठीक है, नीला कोई आदमी पड़ जाए तो आप क्या बोलेंगे? ट्रबल में है, वो किसी परेशानी में है, डिप्रेशन में है। नेक्स्ट है फ्लाइज ऑफ एट अ टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट पे कोई चीज़ फ्लाई कर रही है, तो इसका मतलब क्या है? यानी कि समथिंग इरेलेवेंट, डिस्कशन कर रहे हैं किसी इरेलेवेंट चीज़ पर, यानी कि आपको डिस्कशन करना है इस चीज़ पर, लेकिन इस मुद्दे से बाहर बाहर आप फ्लाई कर रहे हैं, इस मेन पॉइंट पर आप नहीं आ रहे हैं, तो यानी कि इरेलेवेंट चीज़ के बारे में डिस्कशन करना, ठीक है। नेक्स्ट गोइंग प्लेसेस। अब गोइंग प्लेसेस का मतलब क्या होता है? टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। आप जगह जगह पर जा रहे हैं, पहले प्लेस पर गए, दूसरे प्लेस पर गए, तीसरे प्लेस पर गए, तो यानी कि आप सक्सेसफुल होते जा रहे हो और टैलेंटेड हो। नेक्स्ट है गेट द सेक। गेट द सेक का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से आपको डिसमिस कर दें, ठीक है, डिसमिस्ड फ्रॉम। नेक्स्ट है ऑफ नो अवेल। ऑफ नो अवेल आप किस लिए बोलते हैं? कोई चीज़ आपके काम की नहीं है, ठीक है, यूजलेस है, आप उसको बोलते हैं ऑफ नो अवेल, ठीक है, यूजलेस है कोई चीज़, उसको आप बोलते हैं ऑफ नो अवेल। नेक्स्ट है बोन टू पिक, ठीक है, बोन टू पिक का मतलब क्या होता है? झगड़े का कारण, ठीक है, एक बोन है यहाँ पर, ठीक है, एक ही है, एक डॉग यहाँ पर है, एक डॉग यहाँ पर है, लेकिन बोन एक ही है, पिक करनी है किसी एक को, तो पहले क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे, तो यानी कि ये बोन क्या है? दोनों के झगड़े का कारण है, ए कॉज ऑफ क्वेल। नेक्स्ट है टू कॉल इट अ डे, ठीक है, टू कॉल इट अ डे, इसका मतलब क्या है? प्रोसीडिंग है जो उनको कंक्लूड करना, यानी कि कार्यवाही खत्म करना, या फिर काम जो है अपना पूरा कर लेना, तभी आप बोलेंगे इसको आज का दिन मेरा अच्छा रहा या ख़त्म रहा, तभी आप बोलेंगे कॉल इट अ डे।
नेक्स्ट है पुल समवंस अप ऑन समथिंग, किसी को किसी चीज़ पर पुल करना, खींचना, तो बेवजह से तो आप क्या कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो उसको, ठीक है। किसी को बिना वजह से आप पुल कर रहे हो किसी पर, यानी कि क्रिटिसाइज कर रहे हो आप उसको। नेक्स्ट है पॉइंट ब्लैंक। अब पॉइंट ब्लैंक का मतलब क्या होता है, पॉइंट ब्लैंक की साफ बिल्कुल, ठीक है। वेरी डेफिनेट एंड डायरेक्ट, कोई चीज़ क्या हो, बिल्कुल क्लियर हो, डेफिनेट हो, सीधी हो, तो आप क्या बोलेंगे, पॉइंट ब्लैंक, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस थे। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।